दोस्तों, आज की कहानी है शादी होते ही बेटा बना बीबी का गुलाम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आदित्य और वसुंधरा की शादी 1 महीना पहले हुई थी। घर के सारे मेहमान चले गए थे। अम्मा दिन भर फैले हुए घर को समेटने में लगी रहती। आदित्य ने कई बार कहा, अम्मा वसुंधरा को खाना बनाने दिया करो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम वह तुम्हारी मदद तो कर ही देगी। पर अम्मा तो अम्मा थी। अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ है शादी को हुए, दुनिया क्या कहेगी। बहू के हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी और उसे चूल्हे में झोंक दिया। तुम लोग तो नए जमाने के बच्चे हो, कुछ भी कहते करते हो, पर दुनियादारी तो हमें देखनी समझनी है। वसुंधरा अम्मा बेटे के बीच दर्शक की तरह ताकती रहती थी। अम्मा अम्मा क्या है आदि। अम्मा सब्जी छौंकने में व्यस्त थी। अम्मा बाहर लल्लू चाचा आए हैं। अरे लल्लू, भाई साहब आए हैं। लल्लू चाचा मेरे बाबूजी के बचपन के दोस्त थे, सुख दुख अमीरी गमीरी के साथी। पहले तो बगल वाले घर में रहते थे लल्लू चाचा, पड़ोसी कम, रिश्तेदार ज़्यादा थे। आज के ज़माने में तो रिश्तेदार भी इतना नहीं सोचते जितना कि ये दोनों परिवार एक दूसरे के लिए सोचा करते थे। पर समय की ने करवट बदली और लल्लू भाई साहब को यह मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ा। अम्मा चलोगी भी कि बस यही खड़े खड़े मुस्कुराती रहोगी। आदित्य ने अम्मा का कंधा हिलाया। आदित्य बेटा, जरा दौड़कर नुक्कड़ से गुलाब जामुन ले आ। तुम्हारे चाचा को हरिया की दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आदित्य अम्मा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। सुन बहू वसुंधरा, अंदर जाकर अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ जा। ये चाचा तुमसे मिले बिना नहीं जाएंगे। जरा सिर पर पल्ला कायदे से रखना, थोड़ा पुराने विचार के हैं, जनेऊ धारण करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, जल्दी किसी के यहाँ खाते पीते नहीं। वह तो हमारा घर है, जानते हैं हम कितना साफ सफाई से काम करते हैं। अम्मा के चेहरे पर गर्व का भाव उभर आया। कितना नाराज होंगे भाई साहब, साल भर हो गया ऐसा बाप बेटे के बीच फंसी रहती हूँ कि उनके घर नहीं जा पाती। अम्मा बड़बड़ाए जा रही थी। प्रणाम भाई साहब, बहुत दिनों बाद आना हुआ। प्रणाम। हाँ बस ऐसे ही लल्लू जी, मतलब हम सबके लल्लू चाचा, दोहरे बदन के, पान से रंगे हुए दांत, झाग दूध की तरह, सफ़ेद कुर्ता धोती, माथे पर चंदन का टीका, गर्दन के पास से जनेऊ झांक रहा था। आदित्य बचपन से उन्हें ऐसे ही देख रहा था। मजाल था कि कुर्ते पर एक सिलवट मिल जाए। और लड्डू कैसे हो, चाचा ने कहा तो आदित्य पत्नी वसुंधरा के सामने अपना यह नाम सुनकर झेप गया। अम्मा ने वसुंधरा को ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे देखा जैसे कोई मेटल डिटेक्टर से जांच रहा हो। फिर वसुंधरा को आंखों से इशारा किया। वसुंधरा चाचा जी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, चाचा जी राम राम कहकर उठ खड़े हुए। क्या हुआ भाई साहब, कोई गलती हो गई क्या बहू से? अरे नहीं भाभी, काहे की गलती, जैसे निशा वैसे वसुंधरा, ये सब तो लक्ष्मी की अवतार हैं, इनके क्या पैर छुआना। अम्मा का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। और घर में सब ठीक ठाक है ना? अम्मा के ठीक ठाक के पीछे एक प्रश्न चिन्ह का महक आ रही थी। लल्लू चाचा का बेटा वैभव ने चाचा जी और चाची जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। लड़की दूसरी बिरादरी की थी, वैभव के साथ ही नौकरी करती थी। प्यार हुआ और झटपट शादी कर ली। लल्लू साहब और भाभी जी ने तो गुस्से के मारे कोई पार्टी भी नहीं करी थी। हाँ भाभी, घर में सब ठीक ठाक है। भाई साहब, चाय तो पियेंगे ना? पूजा पाठ किए बिना चाचा जी कुछ खाते पीते नहीं थे। हाँ, सिर्फ चाय पिलाइए, नाश्ता करके आए हैं। अम्मा आश्चर्य से चाचा जी को देख रही थी। इतनी सुबह सुबह शकुंतला, उसके तो हमेशा घुटनों में ही दर्द होता रहता है। हो सकता है बहू ने जिम्मेदारियां संभाल ली हो। अरे भैया आए हैं तो खाकर जाइए। आपकी पसंद के गुलाब जामुन मंगाए हैं। गुलाब जामुन के नाम से चाचा जी का चेहरा खिल उठा। गुलाब जामुन? अरे वही
हरिया है क्या? हाँ हाँ भाई साहब, आपकी पसंद के मंगवाए हैं, तब तो हम ज़रूर खाएंगे। भाभी वह ऐसा है ना, निशा बिटिया कहती है खाली पेट गैस बनने लगती है, दवा भी खानी होती है, इसलिए पहले नाश्ता पानी फिर कोई काम दूजा। अम्मा का चेहरा देखने लायक था। आदित्य मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अम्मा दिन में 4-4 बार चाची जी और उनके परिवार के बारे में बात करती थी। देखो और सीखो, उस मोहल्ले में क्या आए, लोगों ने पंडित जी के सारे रीति रिवाज अपना लिए। तुम लोग हो पूजा से मतलब ना दान पुण्य से, बिना नहाए धोए गाय भैंस की तरह कचर कचर जब देखो तब मुंह में कुछ ना कुछ भर लेते हो। कितनी बार कहा बिना नहाए धोए चौके में मत घुसा करो, लक्ष्मी की हानि होती है, पर कौन समझाए इन बाप बेटे को। अम्मा वसुंधरा से बुदबुदाए जा रही थी। जानती हो वसुंधरा, शकुंतला ने अपनी बहू के लिए कितने सपने देखे थे। भैया से चुरा चुरा कर बड़े बड़े गहने बनवाए थे कि बहू को शादी में चढ़ाएंगे, और वह नासपीटा वैभव अपनी मर्जी की शादी कर बैठा। शकुंतला के मन का शौक मन में ही रह गया। भाभी, आप लोगों को परसों का न्योता देने आए हैं, बहू और लड्डू को साध ले कर आइएगा, कम से कम बहू भी हमारा घर देख ले। हाँ हाँ भैया ज़रूर, हम भी कितने दिनों से सोच रहे थे आपके घर आने के लिए, पर काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। हम ज़रूर आएंगे। लल्लू चाचा हमें निमंत्रित करके चले गए और अम्मा वसुंधरा के सामने पूरा पिटारा खोल कर बैठ गई। ध्यान रखना बेटा, एक अच्छी सी साड़ी पहनकर चलना और अपने सारे भारी वाले गहने पहनकर चलना। शकुंतला बहुत ध्यान देती है इन सब चीज़ों पर, जानती नहीं हो तुम उनका स्वभाव, सारे मोहल्ले में रिपोर्ट दोगी कि बहू के मायके से कुछ मिला ही नहीं। आंखें नीची करके बैठना, जितना कम हो सके उतना कम बोलना। ये सब औरतें क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कैमरे की तरह काम करती है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है अपने दिमाग में, इसलिए थोड़ा कोशिश करना कि कोई गलती ना हो तुम्हारी तरफ से। उनके चौके में लहसुन प्याज नहीं बनता है तो हो सकता है तुम्हें खाने में स्वाद न लगे, पर चुपचाप सब खा लेना। एक दिन की बात है बेटा, हमारी इज्जत रख लेना। वसुंधरा चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया। वसुंधरा अपनी सासू माँ के कहे अनुसार भारी सी लाल बनारसी साड़ी गहनों से लदी फदी चाचा जी के घर पहुंची थी। सबकी आवाज़ को सुनकर चाची जी चौके से बाहर आई। वसुंधरा ने उनके पैर छुए। चाची जी ने आशीर्वाद का पिटारा खोल दिया। दूधो नहाओ, पूतो फलो, घर भर का नाम रोशन करो। बैठो बैठो बेटा, कितने दिनों बाद आई हो, तुम्हारी सास को फुर्सत ही नहीं। अरे ऐसा क्यों कहती हो शकुंतला, तुम तो जानती हो अकेले प्राणी हैं हम, क्या क्या देखे और कहाँ कहाँ देखे। जी जी सही कह रही हैं आप, मोहल्ला क्या छूटा, आना जाना भी छूट गया, पर प्रेम वैसा ही है आज भी हमारे बीच बिटिया। अरे बात ही करती रहोगी या बहू को कुछ खिलाओ भी। लल्लू चाचा ने जोर से आवाज़ लगाई। अरे हाँ हाँ खिलाती हूँ, काहे गला फाड़ रहे हो वैभव के पापा। तभी एक दुबली पतली सी स्मार्ट और बिंदास सी दिखने वाली लड़की, जिसने जीन्स के ऊपर कुर्ती डाल रखी थी और गले में एक पतली से सोने की चैन, हाथ में ट्रे लेकर प्रकट हुई। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते से कैसे काम चलेगा निशा, तुम्हारे घर पहली बार आई, चाची जी के पैर तो छुओ। चाची जी ने कहा। ओ ये अम्जी, सॉरी मैं भूल गई थी। निशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबके पैर छूने के बाद निशा वसुंधरा की ओर मुड़ी। वेलकम भाभी, मैं निशा, आपकी देवरानी। निशा ने अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आँखों को घुमाकर कहा। वसुंधरा उसे आश्चर्य से देखती रह गई। आप परेशान मत होइए, वैसे तो आप मुझसे पद में बड़ी हैं, यानी जेठानी हैं, पर शादी के मामले में मैं आपसे सीनियर हूँ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारत थी। एक्चुअली हमारी लव मैरिज है, थोड़ा मेलो ड्रामा भी हुआ है।
उसने धीरे से कानों में फुसफुसाया। शकुंतला मौसी निशा के आने से थोड़ी असहज हो गई थी। क्या शकुंतला, अपनी बहू के लिए तुमने इतने सारे गहने गढ़वाए थे या क्या एकदम मरी सी चेन पहने हुए है? निशा बेटा, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ पहनने को नहीं दिया क्या? शकुंतला मौसी का चेहरा उतर गया था, पर निशा ने बड़ी बेफिक्री और चपलता से जवाब दिया। चाची जी, आज के ज़माने में गहने पहनता ही कौन है? हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई चोर छीन न ले। वैसे भी साड़ी तो मेरे बस की नहीं, और जीन्स और सलवार सूट पर भारी गहने अच्छे नहीं लगते। मैं तो बस ऐसे ही फंकी टाइम के गहने पहनती हूँ। चाची जी, ये लीजिए गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी, लहसुन धनिया की चटनी के साथ खा कर देखिए। मैंने बनाई है, मज़ा आ जाएगा। आज तो एक के बाद एक विस्फोट हो रहे थे। अम्मा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। या तो ज़माना आगे बढ़ गया है या फिर वही पीछे रह गई है। तभी शकुंतला चाची जी ने अम्मा के कान में धीरे से फुसफुसाया। जीजी, बहू के पैर तो देखो। क्या हुआ शकुंतला जीजी, आपकी बहू के बीच की उंगली बड़ी है। अम्मा कहती है जिस लड़की के पैर की उंगली बड़ी होती है वह अपने पति पर राज करती है। राज जीजी, पहले दिन से ही लगाम कसकर रखना, वरना तुम्हारा बेटवा फुर्र हो जाएगा। फिर ना कहना हम सचेत नहीं किए। वसुंधरा चुपचाप उन दोनों की बातों को सुन रही थी। फिलहाल तो उसे उनके बेटे की कमान निशा के हाथों में ही दिख रही थी। वही अम्मा क्यों पीछे रहती? उन्हें अपनी बहू के सामने यह बताना था कि वह कितना भी अपने रूप का जादू अपने पति के ऊपर चला दे, पर उनका बेटा तो सिर्फ उनका ही है। अरे शकुंतला, दुनिया का मैं नहीं जानती, पर मेरा बेटा तो गऊ है, गऊ। मेरी मर्जी के बिना तो वह घर के बाहर कदम भी नहीं रखता। पान बीड़ी सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। ज़माने की हवा तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगी।